तो क्या आप भी लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको अकेले रहना पसंद है और आप लाइफ में ज़्यादा वक्त अकेले बिताना चाहते हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकेले रहने के फ़ायदों के बारे में। और अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। बहुत बार ऐसे लगता है कि कोई इंसान अकेला रह रहा है तो दुखी ही रह रहा होगा। लेकिन अगर आप फिलॉसफी को डीप पढ़ेंगे, बहुत ग्रेट लोगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत लोग अकेलापन इंजॉय करते हैं और लोनलीनेस को कन्वर्ट करते हैं अच्छी चीज़ों में कि कैसे उसको ज़्यादा रिवार्डिंग बना सकते हैं। तो उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं कि अकेलापन कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, अकेले रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं अगर अपनी बातें लेने की कोशिश करूँ तो आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले मैं इंटरेक्शन पसंद करता था, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करता था लोगों के साथ। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे हो गया है कि मैं उन रास्तों पे वॉक करना चाहता हूँ जहाँ पे कम लोग हैं। और एक थिंकर हैं जिन्होंने बोला था कि लोग मुझे खाली करते हैं, अकेलापन मुझे भर देता है, जिससे मैं यकीन करने लगा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अकेले रहते हैं, अकेले वक्त बिताते हैं, कहीं न कहीं आप खुद को ज़्यादा बेहतर समझते हैं ये चीज़ों को। तो आज उसको एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि अकेलापन कैसे इतना खतरनाक हो सकता है, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो जब भी हम अकेलेपन की बात करते हैं, अकेलेपन का यही मतलब नहीं है कि आप अकेले छोड़ दिए गए हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। अकेलापन बाई चॉइस भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को रीफ्रेम करना कि अकेलेपन को आप कैसे देखते हैं। तो बहुत लोग अकेलेपन को ऐसे देखते हैं कि यार दुनिया मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे दोस्त नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है आप देखें कि यार मैं अकेले हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक़्त है खुद को समझने का। तो एक ये भी तरीका हो सकता है देखने का। और जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अकेलेपन को एन्जॉय करा है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो वो इतना अकेले रहते थे क्योंकि दिन भर वो काम करते थे, 15-20 घंटे वो काम करेंगे, तो वो अपनी जो पिजन्स होती थी ना, कबूतर, उनके साथ खाना खाते थे। तो वो अकेलेपन को एन्जॉय करते हैं। साइंटिस्ट लोग को देखेंगे वो अकेले रहते हैं क्योंकि अपनी धुन में रहते हैं। तो अकेलापन बहुत बार बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है, उसको आपको रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। तो पहला जो है कि रीफ्रेम करना है अकेलेपन के बारे में, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और अकेलापन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है क्योंकि बहुत काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। जो राइटर्स होते हैं, कभी आप देखेंगे कि बहुत बार सबके बीच में रह के नहीं लिख पाते। उनको कुछ क्रिएटिव लाने के लिए भी, या कोई पेंटर होगा वो किसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे अकेले रह पाए, अपना वीडियो बना पाए, अपनी चीज़ें बना पाए। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे अकेले रहना पसंद करता हूँ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसको सोचूँगा, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, एडिट करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। तो बहुत बार क्रिएटिव काम करने के लिए भी आपको अकेलापन चाहिए। बहुत सारे राइटर्स को देखते होंगे कि वो लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, नेचर के बीच में रहना पसंद करते हैं, चिड़िया की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं और हील होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कनेक्ट करना है। और हील होने से एक बात और पता चली कि बहुत बार क्या होता है, जब आप सोसाइटी में होते हैं तो कभी आपने देखा है कि नेचर आपको हर्ट कर रहा है, बारिश से, लैंडस्लाइड से आप हर्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंसान ही इंसान को हर्ट करते हैं। जिनके बीच में आप रहते हैं उनसे अगर आप कनेक्ट हो गए तो ब्रेकअप से हर्ट हो जाते हैं, फैमिली से, लोगों की उम्मीदों से हर्ट हो जाते हैं। तो अकेलापन आपको कहीं न कहीं भरता है कि जो खालीपन आप में आ गया है सोसाइटी में रहते-रहते, उससे भी भरने का एक तरीका हो सकता है। अब और कौन-सी बातें हैं अकेलेपन के बारे में, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अकेले होना बुरा है, लेकिन आप सोचने की कोशिश करो कि अगर आप अकेले हो, तो आप कितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर आप एक ग्रुप में रह रहे हो, तो कुछ काम के लिए आप उनसे उम्मीद करोगे, वो आपसे उम्मीद करेंगे, कुछ टाइम आपका वो लेंगे, आप उनका टाइम लोगे। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हो, तब उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इसका ये कहने का मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आपको अकेले ही रहना है। सोशल होने के अपने फ़ायदे हैं और हम सब एक सोशल एनिमल हैं। हमें समाज में रहना चाहिए, समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एरिस्टोटल ने बोला है कि सोशल एनिमल हैं हम सब, पॉलिटिकल एनिमल हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ अकेलापन भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें एन्जॉय करना चाहिए कभी-कभी। पूरे टाइम अकेले रहना अलग चीज़ है, लेकिन कभी-कभी अकेलापन बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्रिएटिविटी के लिए हो गया, डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है लोगों के ऊपर, लोगों से आप उतना उम्मीद नहीं करते। फिर लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत नहीं सोच रहे होते हैं। फिर आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव कैटलिस्ट भी आ सकता है आपके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ-साथ आपके ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अकेलेपन की वजह से होती हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो जब भी आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपके पास दिन भर आपका ब्रेन किस काम में लगा रहेगा कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन मान लीजिए कि आप 1 महीने के लिए जंगल में चले गए, किसी पहाड़ पे चले गए जहाँ पे आप अकेले रहते हैं, तो आपका खाने पे दिमाग रहेगा, घूमने पे रहेगा और फिर आप अपने बारे में सोचेंगे क्योंकि हर दिन कोई इवेंट नहीं हो रहा है ना, किसी और की लाइफ़ के बारे में, अच्छा उसका ब्रेकअप था, उसके उसने ये बोल दिया, ये सारी चीज़ें आप नहीं सोचेंगे। आप खुद के बारे में सोचेंगे कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके गोल के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या यूपीएससी करना चाहिए, क्या कुछ और करना चाहिए, डिसीज़न मेकिंग वाले जितने पार्ट हैं, आप अकेले में बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो जब भी आपको कभी ये लगे कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप या तो लॉन्ग वॉक के लिए जाइए, 2-3 घंटे वॉक कीजिए या तो कहीं 1-2 दिन का ब्रेक लेके पहाड़ों पे या कहीं शांत जगह जाइए और फिर डिसाइड कीजिए। जो भी आप डिसाइड करेंगे वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। किसी और की सुनने की जगह आप ये कर सकते हैं, दूसरे लोग को भी सुन सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। तो पहला है डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग में भी मदद होती है। आपके ब्रेन भी वैसे वर्क करता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत पढ़ेंगे, बुद्ध के बारे में, बाकी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो उन लोगों को ज्ञान प्राप्ति कब हुई?
उन लोगों को ज्ञान प्राप्ति तब हुई जब लोगों से कट गए, जब अपने अंदर वो झांकने लग गए। तो अपने अंदर झांकने की वजह से हमारा ब्रेन नए तरीके से वर्क करता है, वो एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क डेवलप करता है, जहाँ पे हम बाहर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जगह अंदर की बातें सोचने लग जाते हैं, खुद को कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं नेचर से, और फिर हम एक अलग इंसान बनने लग जाते हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत बार आपको अकेलापन चाहिए होता है। इसी वजह से पिलग्रिमेज और ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप अकेले यात्रा करते हैं, लाइफ के नए-नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं और उस डोमेन में जाने की कोशिश। तो मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं, बहुत सारी ह्यूमन कंडीशंस होती हैं, जिनको हमें समझना चाहिए। अकेलापन भी उनमें से है ही। तो अकेलेपन को ये जो नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे। हमेशा अकेले रहने के कुछ नुकसान हो सकते हैं कि आपको सोसाइटी के बारे में ना पता हो, बहुत बार आपके रिएक्शंस बहुत वियर्ड हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। बहुत बार आप लोगों की इमोशंस का ख्याल ना रखें, हो सकता है बहुत अजीब हों, आप केवल अपने बारे में सोचते हो। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन अकेलेपन को हम कैसे देख सकते हैं, वो करना है। और अकेलेपन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ वक़्त आप अकेले बिताएँ, वॉक तो बिल्कुल करें। और अगर आप वॉक करते हैं, पढ़ाई के दौरान ये सब करते हैं, तो आपका ब्रेन भी थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है, आप ज़्यादा तेज़ी से डिसीज़न मेकिंग करते हैं। तो ये वीडियो था अकेलेपन के बारे में, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम रहे हैं जो अकेले वक़्त बिताए हैं। नेहरू जी की बात करें, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जेल से लिख दी। नेल्सन मंडेला की बात करें, 27 साल जेल में बिताए और खुद को एक्सप्लोर करते रहे, वो अंडरस्टैंड करते रहे और बाद में एक बेहतरीन लीडर बन के निकले। तो ये सब बातें हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अकेलेपन से। और अगर आपको लगता है कि आप अकेलेपन में कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो वो कमेंट करके बताओ कि आप अकेलेपन में क्या करना पसंद करते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? और अकेलापन जब आपको लगता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताओ कि जब आपका अकेला वक़्त होता है तो आप क्या करते हैं उस वक़्त में? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।